हेलो एवरीवन, वेलकम टू के एकेडमी। आज का हमारा न्यू टॉपिक है जो कि आपके साइकोलॉजी ऑनर्स के लिए है। तो आज का हमारा टॉपिक है कोऑपरेशन। कोऑपरेशन इज वन ऑफ द मोस्ट बेसिक, pervasive and continuous social processes. It is the very basis of social existence. Cooperation generally means working together for the pursuit of a common goal. The term cooperation is derived from the two Latin words co, meaning together, and opera, meaning to work. Literally, cooperation means joint work or working together for common rewards. यानी कि कॉपरेशन की अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है कि आप जब भी इनरोल्ड होते हो, ठीक है, सोसाइटी में, अपने फ्रेंड सर्कल में, तो आप क्या करते हो, हर एक से क्या कोऑपरेट करते हो। ठीक है, यानी कि अगर मान लो आपके क्लासमेट है, आप किसी को पेंसिल देते हो या पेन देते हो, वो भी क्या है, कोऑपरेशन ही तो है ना। तो कॉपरेशन को अगर हम अलग अलग उसमें देखें, यानी कि कोई भी आपका कॉमन गोल है, सबका इक्वल है, कि अगर मान लो आपके समेटिव या फॉर्मेटिव एग्जाम है, तो सबका अचीवमेंट क्या है कि मुझे पास होना है। ठीक है, यानी कि सबका गोल क्या है पूरी क्लास का, कि उन्हें क्या होना है, क्लियर होना है। तो वो भी क्या है, कॉपरेशन है। कॉपरेशन जो है वो लेटिन वर्ड से निकला है, दो शब्दों से बना है ये, को एंड ओपेयर। को मीन्स टुगेदर, ओपेयर मीनिंग टू वर्क। अगर हम इन्हें इकट्ठे देखते हैं कि कॉपरेशन बेसिकली क्या है, वो क्या है, ज्वाइंट वर्क, यानी कि सब क्या कर रहे हैं, सब मिलकर जो है इकट्ठे होकर काम कर रहे हैं और सेम अचीवमेंट जो है, सेम रिवॉर्ड जो है वो सबको मिल रहा है। तो यही है हमारी कॉपरेशन। नेक्स्ट कुछ डेफिनेशन है कॉपरेशन की। कॉपरेशन इज अ फॉर्म ऑफ सोशल इंटरेक्शन wherein two or more persons work together to gain a common end. ये डेफिनेशन दिया है मैरिल एंड एल्ड्रिच ने। कहा है कि कॉपरेशन क्या है, अगर आप सोशल इंटरेक्शन में क्या करते हो, दो या दो से ज्यादा लोगों के साथ इकट्ठे मिलकर काम करते हो, किसी कॉमन गोल को अचीव करते हो, तो वो आपकी क्या कहलाती है, कॉपरेशन कहलाती है। नेक्स्ट डेफिनेशन दी है कॉपरेशन, ए डब्ल्यू ग्रीन ने। कॉपरेशन इज द कॉन्टिन्यूस एंड कॉमन एंडेवर of two or more persons to perform a task or to reach a goal that is commonly cherished. यानी कि कॉपरेशन क्या है, जो भी कॉपरेशन क्या है, जो चलता रहता है। ठीक है, इसका कभी भी एंड नहीं है। हो सकता है आप कोई बिजनेस कर रहे हो या कोई भी वर्क कर रहे हो, तो उसमें अगर आपको जो भी गोल अचीव करने है, जो भी टास्क को दिया जा रहा है, उसको कंप्लीट करने के लिए क्या होगा, वो उसमें भी आप कॉपरेशन करोगे। नेक्स्ट डेफिनेशन दी है फेयर चाइल्ड ने। उन्होंने कहा है कि कॉपरेशन इज अ प्रोसेस बाय विच द इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स कंबाइन देयर एफर्ट इन अ मोर और लेस ऑर्गेनाइज्ड वे फॉर द अटेनमेंट ऑफ कॉमन ऑब्जेक्टिव। यानी कि कॉपरेशन क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस है सिर्फ इंडिविजुअल के लिए नहीं, जो भी ग्रुप में आपके मेंबर हैं, जो आपके साथ काम कर रहे हैं, जो आप मेहनत कर रहे हैं, वो भी क्या है, ऑब्जेक्टिव्स उसको क्या करना है, उन्हें अचीव करके देना है, किसको, जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए। तो ये भी क्या है, एक कॉपरेशन का ही पार्ट। टाइप्स ऑफ कॉपरेशन। फर्स्ट, जो टाइप्स ऑफ कॉपरेशन है, फर्स्ट है हमारा डायरेक्टिव कॉपरेशन। द इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व डू द आइडेंटिकल फंक्शन। यानी कि एक पर्टिकुलर पर्सन जो है वो क्या करता है, अपनी खुद की आइडेंटिटी बनाता है, अपने खुद के फंक्शंस करता है, वो हमारे क्या करता है, डायरेक्ट कॉपरेशन। इनडायरेक्ट कॉपरेशन, इन द केस पीपल वर्क इंडिविजुअली फॉर द अटेनमेंट ऑफ अ कॉमन एंड, people here do unlike tasks towards a similar end. This is based on the principle of division of labor and specialization. यानी कि इनडायरेक्ट कोऑपरेशन क्या है, कि आप जो भी आप गोल को अचीव कर रहे हो, ठीक है, इंडिविजुअली, तो क्या कर रहे हो, लोगों को साथ दे रहे हो, ठीक है, उस तक पहुंचने के लिए। तो ये भी क्या है, हमारा कॉपरेशन का पार्ट। नेक्स्ट है प्राइमरी कॉपरेशन। प्राइमरी कॉपरेशन इज फाउंड इन प्राइमरी ग्रुप्स सच एज फैमिली, नेबरहुड, फ्रेंड्स ग्रुप्स, चिल्ड्रंस प्ले ग्रुप एंड सो ऑन। यानी कि प्राइमरी कॉपरेशन क्या है, कहाँ पे आप सीखते हो, सबसे पहले आप अपनी फैमिली में सीखते हो कॉपरेट करना, फिर जो भी आपके आसपास नेबर है उनसे सीखते हो, फ्रेंड सर्कल में सीखते हो, ग्रुप में रहते हो। ठीक है, छोटे छोटे बच्चे जब प्ले स्कूल में जाते हैं तो ये सब चीजें जो है उन्हें सिखाई जाती है। Next is secondary cooperation. Secondary cooperation is the characteristic feature of the modern civilized society and is found mainly in secondary groups. It is highly formalized and specialized. Cooperation is not itself a value. Attitudes are more likely to be individuals and calculating. Most members of the group feel loyalty to what, but the welfare of the group is not their first consideration. यानी कि सेकेंडरी कॉपरेशन क्या है, वो कॉपरेशन है जो कि हम सोसाइटी में करते हैं, जो कि ठीक है, स्पेशलाइज्ड किया जाता है। यानी कि जरूरी नहीं है कि आपको, आप अलग से, आपका एटीट्यूड जो होता है, जो आप किस बात को महत्वपूर्ण दे रहे हो, किस बात को नहीं दे रहे, कैसे कैलकुलेट कर रहे हो चीजों को, कैसे समझने की कोशिश कर रहे हो, कैसे सोसाइटी के साथ जो है चलने की कोशिश कर रहे हो, कितने ज्यादा लॉयल हो किसी पर्सन के साथ। तो ये आपको क्या कहता है, सेकेंडरी कॉपरेशन कहता है। नेक्स्ट है टर्शियरी कॉपरेशन। कॉपरेशन में बी फाउंड बिटवीन बिगर ग्रुप्स ऑल्सो।
It may be found between two or more political parties, castes, tribes, religious groups, and so on. It is often called accommodation. यानी कि tertiary corporation क्या है? ये बहुत ज्यादा बड़ा ग्रुप है, ठीक है, क्यों? क्योंकि दो या दो से ज्यादा जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या कास्ट है, ट्राइब हो गया, रिलीजियस ग्रुप हो गया, ये सारे अगर वो साथ में मिलकर अगर कोऑपरेट करते हैं, एक बहुत बड़ा ग्रुप बनाते हैं, तो इसे हम एकोमोडेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट, रोल ऑफ कॉर्पोरेशन इन सोशल लाइफ। रोल क्या है किस सोशल लाइफ में कॉर्पोरेशन का? Corporation as a form of social process is universal and continuous. It has made our social life possible and livable. It surrounds us on all sides. It is both a psychological and a biological necessity and a social condition of man's continued existence. यानी कि कॉर्पोरेशन क्या है? जब भी आप सोशल प्रोसेस में जाते रहते हो, ठीक है, चाहे वो यूनिवर्सल हो या फिर आप हमेशा चलते आ रहे हो, तो ये डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से अपनी सोशल लाइफ जो है वो क्रिएट की हुई है, किस तरह के जो है लोग आपके सराउंडिंग में हैं। तो ये साइकोलॉजिकल भी होता है, कुछ कुछ बायोलॉजिकल भी होता है। तो कुछ ऐसी कंडीशंस होते हैं सोसाइटी में जो कि काफी बार जो है मैन फेस आउट करता है। The continuation of the human race requires the cooperation of male and female for reproduction and upbringing for children. यानी कि अगर ये चीजें चलती रहे तो हम कोऑपरेट करते रहें, चाहे वो मेल के साथ करें चाहे फीमेल के साथ करें, तो क्या होता है कि बच्चा जो है वो क्या करता है? ग्रोथ करता है। Cooperation helps society to progress. Progress can better be achieved through united action. Progress in science and technology, agriculture and industry, transport and communication, etc. would not have been possible without cooperation. यानी कि कॉपरेशन बेसिकली क्या है? वो सोसाइटी को हेल्प करता है ताकि सोसाइटी जो है वो हमारी कम्युनिटी जो है वो आगे बढ़ सके। और साथ ही साथ, ठीक है, ये हमें बताता है कि हमें किस तरीके की प्रोग्रेस चाहिए, जैसे चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की हो, चाहे वो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री की हो, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की हो, ठीक है। विदाउट कोऑपरेशन जो है हम जितने भी हमारे गोल्स हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव्स है जो हमने सेट कर रखे अपने फ्यूचर गोल के लिए, हम उसे अचीव नहीं कर सकते। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।